तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं एक ऐसा स्मार्ट तरीका टैक्स प्लानिंग का जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। आपकी इनकम आपके अलावा यानी कि 5 लाख एक्स्ट्रा इनकम आप कमा रहे हैं तो उस पर आपको देना जीरो टैक्स। कैसे? गाइस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे आज। एचयूएफ किसे कहते हैं, एचयूएफ का क्या प्रोसेस है, कौन कौन इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज है, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, और रजिस्ट्रेशन आप खुद भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली दोस्तों आपको सिखाने जा रहा हूं वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखिए। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन है उसको प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करके ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की डेली बेसिस पर। सो पहले बात करते हैं सर, एचयूएफ का मतलब क्या है, पहले ये समझाइए। एचयूएफ की दोस्तों फुल फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से पर्संस को डिफाइन किया गया, बेसिकली पर्संस की कैटेगरी रखी गई है इनकम टैक्स लॉ के अंदर। जैसे कि एज अ एक इंडिविजुअल आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो, एज अ प्राइवेट लिमिटेड, एज अ एलएलपी, एज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एज अ ट्रस्ट भी कर सकते हो, एज अ आप एचयूएफ भी कर सकते हो। दैट मींस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी कि एचयूएफ को इनकम टैक्स के एंगल से एक सेपरेट एंटिटी माना गया है कि आप अपनी एचयूएफ बनाकर, एक सेपरेट पैन कार्ड लेकर, सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाकर, सेपरेट बिजनेस शो करके, सेपरेट इनकम शो करके, सेपरेट आईटीआर फाइल करके भी आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। कैसे बचाना दोस्तों, वो प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो प्रैक्टिकल दोस्तों अगर मैं बात करूं, देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि एज अ इंडिविजुअल, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरा दीपक बैसला के नाम से एक इंडिविजुअल आईटीआर जाती है। ऐसे ही अगर जब मेरी एचयूएफ बनेगी तो उसका नाम होगा दीपक बैसला एचयूएफ, जिसकी एक सेपरेट अलग से आईटीआर जाएगी, जिसमें मेरी सेपरेट अलग से इनकम शो होगी, जिसके ऊपर मैं अलग से सेपरेट क्या करूंगा, टैक्स पे करूंगा या टैक्स बचाऊंगा। राइट, तो दैट मींस ये हुआ कि मैं अपने ही नाम पे, मेरे ही नाम पे मुझे दो बार टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। एक तो दीपक बैसला के नाम से, एक दीपक बैसला एचयूएफ के नाम से। यानी कि दो जगह मैं अपनी इनकम को डिवाइड करके टैक्स बचा सकता हूं। सो है ना ये कमाल का तरीका। यानी कि एज अ इंडिविजुअल ही मैं उस इनकम को दो जगह शो करके अलग अलग तरीके से बांट कर अपना टैक्स बचा रहा हूं। और गाइज इतना ही नहीं, जो मैं एज अ इंडिविजुअल सारे टैक्स बेनिफिट लेता हूं, सारे टैक्स डिडक्शन लेता हूं, जैसे कि 80C के जो डिडक्शन है, चैप्टर 6A की डिडक्शन है, वो सारे के सारे बेनिफिट मुझे यहां पे भी मिलेंगे एचयूएफ के अंदर। सो अब बात करते हैं इसके अंदर मेंबर्स कौन से होंगे एचयूएफ के अंदर। तो गाइज मैं अपने एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं कि दीपक बैसला एचयूएफ हमने बनाई, तो उसके अंदर मेंबर कौन होंगे। हमारा सबसे पहले होगा दीपक बैसला, जो कि खुद वो क्या होगा, कर्ता यानी कि हेड ऑफ द फैमिली। दूसरा होगा दीपिका बैसला यानी कि वाइफ, साथ ही उनके दो बच्चे होंगे, शौर्यवीर बैसला और अवीर बैसला। तो यानी कि चार मेंबर यहां पे ऐड होने के बाद ये एचयूएफ बनेगी। बनेगी कैसे, प्रैक्टिकली वो हम आगे डिस्कस। ऐसे ही अगर मैं अपने फादर की बात करूं, करमवीर सिंह बैसला, तो उनके नाम पे भी एक एचयूएफ जो बनी होगी, लेट्स सपोज उनके नाम पे जो एचयूएफ बनी है उसके अंदर मैं मेंबर हो सकता हूं। लेकिन जो मेरी सेपरेट एचयूएफ मैंने बनाई है उसके अंदर मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हो सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर अगर बच्चे नहीं है किसी के, तो क्या मियां बीवी मिलके, हस्बैंड वाइफ मिलके भी एचयूएफ बना सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपकी शादी हो गई है तो भाई शादी करवा लो और एचयूएफ बना के टैक्स बचा लो। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है। अगर हो गई है तो वेल एंड गुड है, तो आप उसमें हस्बैंड वाइफ मिलके दोनों एचयूएफ बना सकते हो। नहीं हुई है तो उस केस में आप एचयूएफ नहीं बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे नहीं है तो भी आप एचयूएफ बना सकते हो, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके। बच्चे हैं तो आपको बच्चों को ऐड करना पड़ेगा एचयूएफ के अंदर। सो अब बात करते हैं क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं या ड्रॉबैक्स होते हैं एक एचयूएफ बनाने के। सबसे पहले दोस्तों जो फायदा इसका है कि आपको एक सेपरेट पैन कार्ड यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कि जो आपकी फैमिली की इनकम है वो आपकी डाइवर्ट हो जाएगी किसमें, एचयूएफ अकाउंट के अंदर, क्योंकि आप अलग से उस पैन कार्ड पे अलग से आईटीआर फाइल करोगे, तो इसलिए आप अपनी जो इनकम है, फैमिली वाली इनकम, उसको आप डाइवर्ट कर दोगे उस एचयूएफ अकाउंट में। जिसकी वजह से तीसरा सबसे बड़ा आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, क्या कि आपका बहुत सारा टैक्स बच जाएगा एचयूएफ बनाने के बाद। और जो डिसएडवांटेज है एचयूएफ बनाने का वो क्या है कि जो मेंबर्स होते हैं एचयूएफ के अंदर उनका इक्वली राइट होता है एचयूएफ के एसेट्स के ऊपर।
जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल जो भी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एक इंडिविजुअल पर्सन को, वो एचएफ को ही मिलते हैं। इसका मतलब एज एन एचएफ अगर आपने ओपन कर रखी है तो आप उसके नाम पे कोई भी एसेट खरीद सकते हैं, कुछ भी बिजनेस चला सकते हैं, रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो वो सारे काम कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर वो सब चीजें एसेट्स वगैरह क्रिएट हो रही है उस बिजनेस उस एचयूएफ के अंदर, तो वो आपके मेंबर्स का उसका इसमें हिस्सा होगा। तो ये इसमें छोटा सा एक डिसएडवांटेज है। सेकेंडली यहाँ पे आपको दूसरी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। सो गाइस अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इसको बनाया कैसे जाता है, यानी कि इसकी क्रिएशन कैसे करते हैं। सर ये बता दो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। देखिए एचयूएफ एक तरह से नेचुरल क्रिएशन प्रोसेस है, यानी कि जब आपकी शादी हुई तो वहीं पे आपकी ऑटोमेटिकली एचयूएफ बन गई। लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमें क्या करना है, उसको दिखाना कैसे है, उसको लेके कैसे आना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, पैन कार्ड के बेसिस पे। तो वो पैन कार्ड आपको कैसे मिलेगा दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक एचयूएफ डीड बनानी होती है जिसको हम एफिडेविट भी कह देते हैं। उस डीड की कॉपी को आप क्या करना है, अगर आपको डाउनलोड करना है ना तो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। इसलिए आपसे कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। राइट, तो मैं इसमें आपको बता रहा था कि उस बेसिकली उस एफिडेविट के अंदर लिखा क्या होगा। देखिए उस एफिडेविट को पहले दिखा देता हूं आपको, ये सैंपल है। इसमें आपका ये मेंशन होगा कि दीपक बैसला एचयूएफ बना रहे हैं इस डेट पर, और उसके अंदर ये उनके मेंबर्स। तो इसके बेसिस पर उन्होंने उस एफिडेविट के अंदर इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई मैं एचयूएफ बना रहा हूं इस डेट पर, ये मेरी इंफॉर्मेशन है। और उस एफिडेविट को आपने स्टैम्प पेपर पे निकलवा लेना, 10 रुपए के 20 रुपए पे, डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में हो। जैसे दिल्ली के अंदर 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वो एफिडेविट निकल जाता है और आपका वो डीड तैयार हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एचयूएफ डीड। और दोस्तों उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है पैन कार्ड। तो आप जो है एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाके उसको पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। वो सिंपल आपका प्रोसेस है। इसके साथ आपको एचयूएफ डीड की कॉपी, साइंड कॉपी होनी चाहिए विद नोटराइज एंड स्टैम्प, और साथ में जो करता है, जो मेल मेंबर जो जिसके नाम पे एचयूएफ बन रही है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साइन करने के बाद आपने कोरियर कर देने हैं, या आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो पैन कार्ड के लिए। अकॉर्डिंग दोस्तों जब आपका पैन कार्ड आ जाएगा तो उसके बाद आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद अगर आपको लगता है कि एचयूएफ में मुझे कोई बिजनेस करना है या जीएसटी नंबर लेना चाहिए, तो आप जीएसटी नंबर भी अप्लाई कर सकते हो, टेन नंबर भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने बताया ना, जो सेम एज ए इंडिविजुअल के लिए जो भी सारा। और एक बात ध्यान रहे, जो करता होता है इसके अंदर, उसके पास सारी पावर होती है उनको बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने का, कैसे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहां पे एसेट, कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सारी चीजें करता। और जो को पार्टनर होते हैं, यानी कि जो मेंबर्स और जो को पार्टनर्स होते हैं, उनके पास राइट होता है किसके, एचयूएफ की प्रॉपर्टी के अंदर। अब आपके मन में सवाल होगा, सर आपने ये तो बता दिया कि एचयूएफ हमने बना ली, लेकिन उसके अंदर एचयूएफ के अंदर पैसा कहां से आएगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस एचयूएफ को चलाने के लिए, उसमें अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं पैसा कहां से लाऊंगा। तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में होगा, सर मैं ऑब्वियसली जो मेन मेंबर्स हैं, जितने भी सारे को पार्सन है, मेंबर्स हैं, वो पैसा डाल देंगे उसके अंदर। यानी जैसे दीपक बैसला एचयूएफ बनाई तो दीपक बैसला उसके अंदर 5 लाख रुपए डाल देंगे। यही तो आपने ये चीज जरा ध्यान से समझनी है कि अगर मैंने उसके अंदर पैसा डाल दिया, एचयूएफ के अंदर अगर पैसा डालता है कोई भी मेंबर, कोई भी को पार्टनर, तो दोस्तों उस केस के अंदर अगर कोई भी जब आगे चल के इनकम जनरेट होगी उस एचयूएफ की, तो वो एचयूएफ की इनकम नहीं मानी जाएगी। उसके ऊपर सेक्शन 64 एप्लीकेबल हो जाएगा, जो क्लबिंग प्रोविजंस के बारे में बात करता है, यानी कि उस इनकम को मेरी इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, वो एचयूएफ की इनकम नहीं मानी जाएगी। सो दैट मींस अब आपके मन में सवाल होगा, सर उसके अंदर हम कैपिटल लेके कहां से आएंगे, पूंजी कहां से लाएंगे, यानी कि एचयूएफ के पास पैसा आएगा कहां से। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, किसी भी नॉन मेंबर से 50,000 रुपए तक का कोई भी गिफ्ट ले सकते हो, या आप 50, जैसे आपको पता होगा कि गिफ्ट लेना 50,000 रुपए तक का इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से एग्जेंट होता है, टैक्स फ्री होता है। तो आप किसी से भी 50,000 रुपए तक का गिफ्ट ले सकते हो। सेकेंडली आप किसी मेंबर से लोन ले सकते हो एचयूएफ चलाने के लिए। थर्ड, आप अगर आपकी कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कोई आपकी पूर्वजों की जमीन है जहां से आपको क्या आ रहा है, कोई किराए का साधन आपका आ रहा है, किराए की इनकम आ रही है, तो वो आप अपने में ना लेके वो एचयूएफ के अकाउंट में ले सकते हो। या इसके अलावा इंटरेस्ट की इनकम है तो आप उसको अपने एचयूएफ के अकाउंट में ले सकते हो। सो दैट मींस अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूं कि आप कौन कौन सी इनकम दिखा सकते हो अपने एचयूएफ के अंदर, तो आपने ध्यान रखना है कि आप जो है रेंटल इनकम दिखा सकते हो, इंटरेस्ट की इनकम दिखा सकते हो, डिविडेंड की इनकम दिखा सकते हो, क्योंकि एज अ एचयूएफ आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, सिक्योरिटीज के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। कैपिटल गेन इनकम भी शो कर सकते हो और बिजनेस इनकम भी आप शो कर सकते हो, कि अगर आप एक फैमिली बिजनेस चला रहे हो तो आप उसकी भी इनकम को एज अ बिजनेस आप उसके अंदर एचयूएफ अकाउंट के अंदर दिखा सकते हो। और अकॉर्डिंगली एचयूएफ के अंदर जो पैसा है, जो भी कैपिटल है, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी इनकम के लिए, एफडी में या सिक्योरिटीज में,
रेंटल इनकम के लिए, अदर सोर्सेज के लिए, इंटरेस्ट इनकम के लिए। तो अब बात करता हूं प्रैक्टिकल एग्जांपल की। देखिए लेट्स सपोज मेरी इनकम है 10 लाख रुपए, ठीक है, दीपक बैसला की इनकम 10 लाख है, उनकी वाइफ की इनकम है 7 लाख रुपए और उनके 2 बच्चे हैं। तो अब क्या होगा, दीपक बैसला अपनी 10 लाख पे आईटीआर फाइल कर रहे होंगे और इनकम टैक्स दे रहे होंगे, ऐसे ही उनकी वाइफ दीपिका बैसला 7 लाख रुपए पे अपनी आईटीआर फाइल कर रहे होंगे और इनकम टैक्स दे रहे होंगे। और उनकी साथ में कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से किराया आता है, यानी कि रेंटल इनकम आती है 4 लाख रुपए की साल की। तो अभी एचओएफ बनाने से पहले क्या सिनेरियो था, एचओएफ बनाने से पहले दोस्तों वो 4 लाख की इनकम थी, या तो दीपक बैसला अपने आईटीआर में शो कर रहे थे या फिर अपनी वाइफ के आईटीआर में शो कर रहे थे, या वो दोनों 50-50% शो कर रहे थे, राइट। सो अकॉर्डिंगली उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा था। लेकिन अभी ये सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। कैसे? अब उन्होंने एचएफ बना ली, तो अब जो उनकी पूर्वजों की जमीन से इंसेस्टर प्रॉपर्टी जो भी किराया रेंटल इनकम आ रही है वो पूरी की पूरी 4 लाख रुपए उस एचएफ अकाउंट के अंदर ले सकते हैं, जिसके बेसिस पे अब उस 4 लाख की इनकम के ऊपर ना तो दीपक बैसला को टैक्स देना है ना उनकी वाइफ को टैक्स देना है। एचएफ को टैक्स देना वो भी कितना, यानी कि 5 लाख से नीचे की इनकम होगी तो ऑब्वियसली जीरो टैक्स। तो समझाया मैंने आपको स्मार्ट तरीके से टैक्स प्लानिंग करना कि आप एचएफ बनाकर भी अपनी इनकम जो है एचएफ में शो कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं अपना टैक्स। आप भी चाहते हो हमारी टीम से बात करना, कंसल्टेंसी चाहते हो, अपनी एचएफ क्रिएट करना चाहते हो, टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो, तो नीचे दे नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद होगी और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम में मिलती रहे। थैंक यू।